नाश्ता बन गया है? नहीं, मैं नाश्ता तो नहीं बनाऊंगी। अब हम खाना ही बनाने जा रहे हैं। क्या भाभी, रोज तो नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। आज आपको नाश्ता बनाना था तो आप बना नहीं सकती हैं। और आप तो जानती हैं रात से मुझे बहुत फीवर आ रहा है, नहीं तो मैं नाश्ता तो मैं ही बनाती हूँ ना, और बना भी देती मैं। तो बहुत एहसान नहीं करती हैं। बैठे बैठे यहाँ पे खा ही रही हैं। खाना हम बनाते हैं, रात का हम खाना बनाते हैं। सारा रसोई की जिम्मेदारी तो हम ही निभा रहे हैं ना। आप कौन सा काम करती हैं? एक सुबह नाश्ता बना देती हैं। क्या भाभी, आप झूठ बोल रही हैं। रात का अक्सर खाना मैं भी तो बनाती हूँ। जब आपका मूड नहीं होता है तो आप मना कर देती हो। तो रोटी तो प्रतिदिन मैं ही सेकती हूँ, और महीने में कम से कम 15-20 दिन मैं ही रोटी बनाती हूँ। झूठ मत बोला करिए भाभी। आपको झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता है? ईश्वर से डरा करिए। ईश्वर से तो आप डरिए, आपको तो ईश्वर का डर है ही नहीं। और अगर आप इतनी ही अच्छी थी तो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? अपने ससुराल में रहती। भाभी, हम जानते थे, हमको पता था आप घूम फिर कर मेरे ससुराल वालों पे आ जाती हैं। बात काम की हो रही है, लेकिन नहीं, आपको ये ताना मानना बहुत जरूरी था। ताना हम नहीं मार रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। और सच आज तक किसको अच्छी लगी है? भाभी, हम मानते हैं सबको सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य किसी को नहीं बोलना चाहिए। भाभी, किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप अप्रिय सत्य बोल रही हैं। आपको जब किसी बात की कोई जानकारी न हो तब उसे नहीं बोलना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। और भाभी, आप मेरी दुख परेशानी को कभी नहीं समझती हो, कभी नहीं समझती हो। अच्छा ठीक है, अब बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रामा मत करिए। जाइए यहाँ से, हमको काम करने दीजिए। हम कह दिए नाश्ता नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मामी, नाश्ता बन गया मामी। हमें ना बहुत ऐसे भूख लगी है। मम्मी, तुम इतनी देर रसोई में खड़ी हो और मेरे लिए भी तो कुछ लेके भी नहीं आई। निक्की, नाश्ते में आज कुछ नहीं बना है, तुम कमरे में चलो। मम्मी, मैं बहुत ऐसी भूख लगी है। निक्की, मैं बोली ना बेटा, नाश्ते में अभी तक कुछ नहीं बना है। तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेके आ रही हूँ। मामी, आप नाश्ते में क्या बना रही हो? हम नाश्ता नहीं बनाने जा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं। और खाना बनेगा तो खा लेना, ठीक है? अभी तुम अपनी मम्मी को लेके जा अपने कमरे में बैठो, ठीक है? मम्मी, तुम ही नाश्ता बना दो ना मम्मी। निक्की, मेरा हेयर ठीक नहीं है, नहीं तो मैं बना देती। मामी, आप ही नाश्ता बना दो। मेरी मम्मी तो रोज नाश्ता बनाती है, आप तो नाश्ता कभी नहीं बनाती हो, तो आज बना दो ना मेरे लिए। अच्छा, तो छोटी सी बिटिया को भी बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दी हो। जो तुम बोल रही हो वही तो बिटिया बोल रही है। भाभी, हम कुछ नहीं सिखाते हैं, बच्चे तो वही देखते हैं ना जो घर में होता है। तो निक्की मुझे पर डे देखती है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप खाना बनाती हो, वही तो वो बोल रही है। भाभी, बच्चे मासूम होते हैं। अच्छा, हमको मत सिखाइए, बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं। जाइए बैठिए, मेरा खोपड़ी मत खाइए, अब मुझे काम करने दीजिए। कोई बात नहीं मम्मी, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, चलो। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं निक्की। नहीं मम्मी, बताओ ना, तुम क्यों रो रही हो? बोलो ना मम्मी, क्यों रो रही हो? रश्मि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, आप? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू निकल आए। ऐसे ही आंसू निकल आए? बिन बात के आंसू निकल आए? कोई ना कोई बात तो हुआ जरूर है, बताओ, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक है भैया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी भाभी कुछ न कुछ कही होंगी, क्योंकि जब भी मैं घर से चला जाता हूँ ना, कुछ न कुछ नौटंकी इस घर में होती है। सच कह रहे भैया, कुछ भी नहीं हुआ है भैया, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज। रश्मि, मुझे सच सच बताओ, क्या बात हुई है? निक्की, तुम बताओ बेटा, मैं मम्मी क्यों रो रही थी? मामा जी, मम्मी किचन में गई थी, मम्मी थी वहाँ पर, और आज नाश्ता नहीं बना, और मम्मी वहाँ से आई, यहाँ रोने लगी। हमें नहीं पता मम्मी क्यों रो रही है, लेकिन मम्मी रो रही है। ठीक है, तुम मत बोलो, अभी मैं श्रद्धा से पूछूंगा। नहीं भैया, प्लीज, अब भाभी से कुछ मत पूछना, प्लीज भैया, बात को न बढ़ाया करो। भैया, बस इतनी सी बात है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आज मैं नाश्ता नहीं बनाई, तो निक्की को बहुत ऐसी भूख लगी थी, मैं किचन में चली गई, तो भाभी बोली आज नाश्ता नहीं बनेगा, खाना बनेगा। तो ठीक है भैया, खाना ही, अब तो खाने का समय भी हो रहा है, बस भैया इतनी सी बात है। भैया, लेकिन आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, अभी 2 घंटे बाद मैं जाऊंगा, मीटिंग अटेंड करना है। अच्छा ठीक है निक्की, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से कुछ ला रहा हूँ। नहीं मामा जी, मुझे भूख नहीं लगी है, अब मैं खाना ही खाऊंगी।
रश्मि, तुम दुखी होती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। भैया मुझे कोई दुख नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताया करो। हाँ भैया जरूर बताऊंगी। हाँ दीदी सब ठीक है। और तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? परेशान क्या करेगा दीदी, लेकिन एक परेशानी मेरी खोपड़ी पे तो हमेशा ही है। अच्छा तुम्हारी ननद और तुम्हारी भांजी? हाँ वही चंडालिन है, आके बैठ गई है ससुराल छोड़ के। तो कह दो ना चली जाए अपने ससुराल। कब तक भाई के दरवाजे बैठी रहेंगी? भाई ठेका लिए है दुख दर्द सुनने वाले, तो बहन क्यों नहीं रहेंगी? पूरे अधिकार के साथ है, खाने पीने की कमी नहीं है, पड़ी है। लेकिन दीदी हम भी कुछ कम नहीं है। जब इनके भैया नहीं रहते हैं ना, तब उनको कुछ न कुछ सुना देते हैं। और तो और दीदी हर दिन कोई न कोई बीमारी उनको घेरे रहती है। कुछ लड़कियां बड़ी नौटंकीबाज होती हैं, ससुराल में तो ठिकाना लगता नहीं है, और मैके में आके अपने भाई भजाई की खोपड़ी पे मूंग दरती हैं। ये तो एक परेशानी है दीदी। अब यही सोच रहे हैं इस जंजाल से कैसे मुक्ति मिलेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब ऐसे ही ना ताने मारा करो, रोज ताने मारोगी ना एक न एक दिन घर छोड़ के चली जाएंगी। हाँ दीदी ऐसा तो हम करेंगे ही। अरे आप कब आए? जब से तुम जहर उगल रही थी ना, तब से हम खड़े हैं यहीं पर और सुन रहे थे तुम्हारी बात। अच्छा तो आपकी बहन आग लगा दी? रश्मि का नाम भूल के भी मत लेना, समझ गए कि नहीं? तुम्हारी सारी बातें मैं खुद सुन लिया हूँ, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो। जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ ना, तो तुम मेरी बहन को टॉर्चर करती हो। क्या टॉर्चर करते हैं आपकी बहन को? क्या करते हैं बताइए? बहुत ज्यादा त्रिया चरित्र हमारे सामने मत दिखाओ। हम त्रिया चरित्र नहीं दिखा रहे हैं, आप सुन लिए तो सुन लिए, जो सच है वही बोलते हैं। बहुत ज्यादा सत्य मत बोलो, सत्यवादी हरिश्चंद्र की नानी बनी हो। बहुत सा सच हम भी तुम्हारे मायके का जानते हैं, लेकिन हम किसी के जीवन का उपहास और मजे नहीं लेते हैं। लेकिन तुम और तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी बहनें मेरी बहन के जीवन में इतना बड़ा दुख आया है, तो तुम मजे ले रही हो। हम मजे नहीं ले रहे हैं, और तुम्हारी बहन के जीवन में कोई दुख नहीं है। बस छोटे से दुख को बड़ा बनाया जा रहा है। अपनी बहन से कह दीजिए चुप मार करके जाके अपने ससुराल में रहे। अभी लड़कियां अपने ससुराल में रहती है तो अच्छा लगता है, मैका 4 दिन का होता है। तो तुम क्या कर रही हो? मेरी बहन यहाँ से चली जाए तो एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बहन यहाँ से जाएंगी नहीं, और ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारे मायके का पोल पट्टी से खोल के रख देंगे। क्या जानते हो मेरे मायके वालों के बारे में बताओ? बस मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मगर मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मेरी बहन के पीछे हाथ धो के मत पड़ो। मेरी बहन यहीं पे रहेंगी। आज तो नाश्ता क्यों नहीं बनाई? एक छोटी सी लड़की है, उसको भूख लगी थी, लेकिन तुम नाश्ता नहीं बनाई। तो रश्मि नाश्ता क्यों नहीं बनाई? बना लेना चाहिए ना। तुम कैसी औरत हो? एक औरत होकर के एक औरत के दुख तकलीफ को नहीं समझ रही हो। रश्मि की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो किचन में नहीं आई। तो क्या तुम नहीं बना सकती थी? नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसकी ही है। एक दिन अगर वो नाश्ता नहीं बनाएगी तो तुम नहीं बना सकती। भाभी मैं पूछने आई हूँ, खाना बन गया? हाँ हाँ बन गया है, निकाल के खा लीजिए। ठीक है भाभी हम निकाल लेंगे। अब आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ भाभी ठीक है। और आपके भैया जैसे ही ऑफिस से आए आप तुरंत आग लगा दी? नहीं भाभी हम कुछ भी आग नहीं लगाए हैं। देखो रश्मि को कुछ मत कहो, और रश्मि मुझसे कुछ नहीं कही है, समझ गई? मैं सब जानती हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाइए। कुछ नहीं जानती हो, और अब एक शब्द भी मत बोलना, एकदम चुप रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब बोलना मत। तो बोलेंगे ही। भैया चुप हो जाइए आप। भैया प्लीज आप रसोई से बाहर जाइए। नहीं नहीं भैया क्यों जाएंगे? आग लगाई है तो मजा ले लीजिए, बहुत मजा आ रहा होगा ना। भाभी मुझे क्यों मजा आएगा? नहीं नहीं खुश हो रही होंगी। अब तुम चुप हो रही हो कि नहीं? भैया प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप किचन से बाहर जाइए प्लीज भैया। प्लीज भैया आप जाइए प्लीज। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इस औरत को घर में शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम इतना जान लो, ये घर तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। तुम चाहती हो कि रश्मि यहाँ से चली जाए, तो रश्मि यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगी। रश्मि इसी घर में रहेंगी हमारे साथ। और तुमको शायद नहीं पता, इस घर की आधी प्रॉपर्टी रश्मि के नाम है, तुमको पता ही नहीं है। क्या आधी प्रॉपर्टी इनके नाम है? हाँ, आधी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम है,
तुमको क्या तकलीफ हो रही है? मेरे माता पिता मेरी बहन के नाम लिख के गए हैं। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए। भैया प्लीज आप बाहर जाइए और भाभी से कुछ मत कहा करिए प्लीज भैया। अब दिमाग तुम्हारा शांत हो गया ना? आपके माता पिता अच्छा नहीं किए हैं। और तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, अपनी ननद का उत्पीड़न करके बहुत अच्छा कर रही हो। एक औरत होकर के औरत के कष्ट को नहीं समझ रही हो। भैया प्लीज आप जाइए, कहे ना इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। प्लीज भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप लगा करके मजा ले रही हैं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया